जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जिस वक्त आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आपको प्रणाम। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। बहुत ही रोमांटिक टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन। ये जब एंट्री मारेगा ना तो दिल में घंटी तो पक्का बज जानी है। देखिए कैसे। एक समान वृत्तीय गति, सबसे पहला हॉट टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होता है कि जब कोई कण है, ये कोई कण है, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है। जब कोई कण, मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, कण है, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान चाल से गति करता है, एक समान चाल से अगर गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति। अगर असमान चाल से गति करता है तो असमान वृत्तीय गति। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक समान चाल से गति करता है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखिए, एक समान वृत्तीय गति तो हो गया। एक समान वृत्तीय गति जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है, एक समान चाल से गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति वृत्तीय पथ पर गति करता है। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति, असमान चाल से करता है तो असमान वृत्तीय गति। अब देखिए, ये जो आर है ये क्या है, देख रहे हैं आर क्या है। देखिए आर, इसी ये है त्रिज्य सदिश, इसे कहते हैं हम लोग क्या, त्रिज्य सदिश। अब देखिए, ये हमेशा त्रिज्य सदिश का, जब कोई कण इस तरह गति कर रहा है तो उसको जो हम लोग स्पर्शी खींचते हैं, स्पर्शी, तो उसके वेग के दिशा को प्रदर्शित करता है, वो वेग के दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये इसका परिमाण है भी, हमेशा इसका वेलोसिटी भी है क्योंकि एक समान चाल से गति कर रहा है, लेकिन इसका दिशा हर समय हर जगह इसका परिवर्तन, यहाँ पे कुछ दूसरा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा, लेकिन हमेशा ये त्रिज्य सदिश के लंबवत रहे। त्रिज्य सदिश के हमेशा क्या रहे, लंबवत रहे। लेकिन अगर कहा जाए इसका परिमाण तो v1 = v2 v3 v4। लेकिन अभी हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर इसका अलग अलग होगा, मतलब इसका वेग हर जगह पर अलग अलग होगा लेकिन इसका परिमाण एक ही होगा, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति, असमान चाल से करता है तो असमान वृत्तीय गति, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा विस्थापन जाने, ठीक है। तो विस्थापन जानना है, विस्थापन थोड़ा सा देखा जाए क्या है विस्थापन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे है बिंदु ए पर और ये यहां से बिंदु बी पर गई, ठीक है। यहां से इसकी दूरी है x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से इसकी बिंदु C है, यहां से इसकी दूरी है y। तो हम दूरी जब कैलकुलेट करेंगे, पहले दूरी हम देख लें थोड़ा सा, यहां पे लिखें, यहां पर लिख रहे हैं दूरी बराबर x + y, मतलब अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन इसमें विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन मान लीजिए कि ये z है, किसी पिंड द्वारा अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच की चली गई न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम वाली, जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक गया, मान लीजिए ये मान लीजिए कि ये भी x है, ये y है, ये z है, तो ये दूरी होगी। मान लीजिए कि ये दूसरा कोई t है, छोटा लग रहा है, तो मान लीजिए t है, तो ये दूरी t + z होगी। लेकिन हमेशा क्या होगा, विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि न्यूनतम जो न्यूनतम रहेगा वही क्या होगा, विस्थापन होगा। तो विस्थापन, यह विस्थापन सदिश राशि और दूरी अदिश राशि,
ठीक है। तो अब इसमें आ गया कोणीय विस्थापन। तो अब कोणीय विस्थापन, ये तो मान लीजिए कि तो रेखीय विस्थापन है, रेखीय विस्थापन हो रहा है, लेकिन अब हमें कोण में विस्थापन करना है। तो थोड़ा सा कोण में विस्थापन देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ये है, मैंने वृत्त बना दिया, ठीक है, इसका केंद्र है O, ठीक है, ये आपका पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकेंड, प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति। आप एक पढ़े हैं सूत्र, यहां पर लिखते हैं कोण बराबर चाप बटे के त्रिज्या, पढ़े हैं कोण बराबर चाप बटे की त्रिज्या। तो देखिए हम लोग यही है कोण, देखिए इसमें विस्थापन तो आपने जान लिया कि न्यूनतम विस्थापन होना चाहिए, लेकिन अब जानना है कोण, तो कोण बराबर चाप बटे की त्रिज्या। तो ये है कोण में विस्थापन ही होगा थीटा, यहां से यहां तक गया तो थीटा। अगर यही मान लीजिए कि पोजीशन थर्ड मैंने बना लिया, ये आपके पास पोजीशन थर्ड, तो अब अगर बोला जाए P1 और P2 के बीच में कोणीय विस्थापन, तो मान लीजिए थीटा डैश है, तो आपका ये कोणीय विस्थापन हो गया। तो हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसका कोणीय विस्थापन चेंज हो रहा है। तो हमने पहले कोणीय विस्थापन जान लिया, अब हमें कोणीय विस्थापन जानना है। तो कोणीय विस्थापन यहां से अगर हम करें तो कोणीय विस्थापन, पहले हम कोण को निकालें थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये चाप इसका यहां से यहां तक की दूरी x है और इसका ये त्रिज्या r है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा s/r, ठीक है। ये होता है कोण बराबर चाप बटे की त्रिज्या। तो अब इसी के तर्ज पर, तर्ज वही रहता है, गाने बदल जाते हैं, तो तर्ज यही रहेगा, आप गाने हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, इसी फिगर को थोड़ा सा एक अलग मॉडिफाइड टाइप का बना रहे हैं, इसको देखकर, इसको लेकर देखिए, ये आपका त्रिज्य सदिश है, ठीक है। आपको बताएं, देखिए मान लीजिए कि ये बिंदु O है, ठीक है, यहां से दूरी है r, ये P0 स्थिति है, ये मैंने इसको P1 स्थिति बना लिया और ये P2 स्थिति, ठीक है। ये P0 स्थिति है, ये P1 और ये P2 स्थिति। तो क्या होता है कोणीय विस्थापन, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति, और असमान चाल से करता है तो असमान वृत्तीय गति। लेकिन हमको अब कोणीय विस्थापन जानना है। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें P1 और P2 के बीच में निकालना है ये वाला, तो हम P1 और P2 को जिक्र करेंगे। अगर P1 और P0 के बीच में निकालना है, P0 के बीच में निकालना है, तो हम इन दोनों का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो जिसका करना है उसके अनुसार देख रहे हैं हम लोग। तो जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्तीय गति करता है, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक समान चाल से गति करता है, तो उसके त्रिज्य सदिश, ये त्रिज्य सदिश फिर से देखिए, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक समान चाल से गति कर रहा है, ठीक है, तो त्रिज्य सदिश के सापेक्ष उसके प्रथम स्थिति से द्वितीय स्थिति में होने वाले कोण में परिवर्तन को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये गया तो θ1 कोण लिया, और वही यहां से यहां तक θ2, त्रिज्य सदिश को ले रहे हैं क्योंकि यही से हम मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ये XY है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो हम लोग क्या करते हैं, x से कितना दूरी पर है, y से कितना दूरी पर है, ये निकाल कर हम बताते हैं कि XY है। तो हमें यहां से भी बताने के लिए एक को लेना होगा ना, तो हमने पहले त्रिज्य सदिश को ले लिया। त्रिज्य सदिश होता क्या है, त्रिज्य सदिश को देख लें। तो त्रिज्य सदिश यहाँ पर बता रहे हैं छोटा, जब मूल बिंदु से एक, जैसे r दूरी है, चर बिंदु गतिमान वस्तु का ये स्थिति है मान लीजिए, उसके बीच में खींचा गया विस्थापन को त्रिज्य सदिश कहते हैं। जैसे ये 0,0 है और ये चर बिंदु है, चर बिंदु, ठीक है, इसे कहते हैं त्रिज्य सदिश, एंगुलर वेक्टर हो गया। यहाँ तक त्रिज्य सदिश ये है।
अब जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति करता है, तब त्रिज्य सदिश के प्रथम स्थिति, देखिए ये प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति के सापेक्ष द्वितीय स्थिति में होने वाले कोण में परिवर्तन जो है डेल्टा थीटा है, को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन क्या हुआ? मान लीजिए कि यहां पर इसका हो गया ये V2, ठीक है, यहां तक आप पहले फिगर बना लीजिए, आप फिगर आप लोगों ने बना लिया सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिए हम मिटा रहे हैं, जितना काम है हम उतना छोड़ रहे हैं और सभी को मिटा रहे हैं, जिसका जरूरत होगा बना भी देंगे। तो अब देखिए, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, डी थीटा, मतलब यहां से मैंने डी थीटा बराबर, यहाँ पे चाप है एस, ये एस दूरी तय किया, डेल्टा एस अपान कितना समय लगा? डेल्टा टी, यहाँ पर t1 सेकेंड पर यहाँ पे था, t2 सेकेंड पर, तो t2 माइनस t1 कर देंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा। इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ये देखिए, मान लीजिए कि ये S1 पोजीशन पे था, ये S2 पोजीशन में था, तो इस तरह करेंगे ना, S2 माइनस S1 बटे के T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा S अपान डेल्टा T, हो गया? कोई दिक्कत नहीं। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके त्रिज्य सदिश के सापेक्ष प्रथम स्थिति के त्रिज्य सदिश से प्रथम स्थिति के सापेक्ष द्वितीय स्थिति में होने वाले कोण में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। तो कितना चला है? कोण बराबर चाप बटे के त्रिज्या से चाप डेल्टा एस, और समय कितना चाप बटे के त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या हो गया है आर, क्या लिख दिए आर, ठीक है, चाप बटे के त्रिज्या, तो डेल्टा एस बराबर डेल डी थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। अब लिमिट लेंगे, लिमिट में क्या होता है? लिमिट लेने का थोड़ा सा एक तरीका है, लिमिट में थोड़ा सा उसको समझ रहे हैं यहाँ पे हम। लिमिट लेना क्या होता है, जैसे लिमिट क्या होता है कि जैसे कोई यहाँ पे पिंड है, ठीक है, यहाँ तक जाने में वो t सेकंड लगा है, ठीक है, तो ये t सेकंड मान लीजिए 5 सेकंड है, हम इसको और थोड़ा सा कम करते हैं, 4 3 2 1, धीरे 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 लास्ट में हम 0 तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं डेल्टा 2 क्या हो रहा है, t जो है 0 की तरफ जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं तात्कालिक वेग, तात्कालिक समय, मतलब कम समय में, सूक्ष्म समय में, मतलब यहाँ पर अगर t 0 की तरफ जाए तो तात्कालिक समय, सूक्ष्म समय, कम समय में बहुत क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो डेल्टा है उसको हम किस में चेंज करते हैं? डी, मतलब ये होता है, ये जो डेल्टा है ये औसत को डिनोट करता है, और जो है तत्कालीन को ये वाला डिनोट करता है। तो वही करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे डेल्टा थीटा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एस अपान आर, अब हो जाएगा डी थीटा बराबर डी एस अपान आर। अब आपके पास हमने क्या निकाल दिया? कोणीय विस्थापन। अब हम देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब आ जाए हम लोग रेखीय वेग। रेखीय वेग समझने के लिए हमें ये जानना होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे के समय, विस्थापन बटे के समय अंतराल। तो विस्थापन अगर हमें कहा जाए वेग बराबर विस्थापन बटे के समय अंतराल, तो हम एक चीज जान जाएंगे तो आराम से कोणीय भी बता सकते हैं, रेखीय भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे हम कहे हैं कि काला कौवा काला होता है तो सफेद कौवा कैसा होगा, तो स्वाभाविक बात है बता देंगे सफेद होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये है, अगर हम कह दें कि वेग बराबर विस्थापन बटे के समय अंतराल, तो अब हम ये कह दें कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो आप ये कह देंगे कोणीय विस्थापन बटे के समय अंतराल, कोणीय समय अंतराल नहीं, बस समय अंतराल, ठीक है। अगर हम कह दें कि विस्थापन, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोणीय त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब अगर रेखीय वेग तो रेखीय वेग परिवर्तन को रेखीय त्वरण कहते हैं। अगर कोणीय त्वरण पूछा तो रेखीय
तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। आराम से आगे कोण लगा देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, जैसे वेग परिवर्तन बटे के समय, ठीक है, ये v/t, ठीक है, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। तो हमें कहा जाए कि कोणीय त्वरण बताइए, तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे के समय अंतराल को कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एक समय और एक बात जान लीजिए आप, जैसे अब जब इसका कोणीय हो जा रहा है तो कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक काला कौवा है, जब वो सफेद हो जा रहा है तो उसका रंगवा तो चेंज हो जा रहा है, तो इसमें भी तो कुछ चेंजिंग होगा, देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि वही यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोणीय, हम यहाँ पर लिख दिए कोणीय, और यहाँ पे हमने कर दिया इसे रेखीय, इसे मैंने बना दिया रेखीय। अगर हम इसे विस्थापन समझें, विस्थापन, तो कोणीय में विस्थापन को थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर वही कोणीय वेग है तो उसे ओमेगा से, ओमेगा, ठीक है, और आपके पास त्वरण है तो उसे अल्फा से। अब इसके बाद रेखीय में क्या होता है, इसे यस से, विस्थापन को यस से, वेग को भी से, और ए से, ये तो आपको पता है, ये तीन चीज आप जान जाइए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या जानना है, रेखीय वेग। तो रेखीय वेग बराबर क्या, पहले ही तो बता दी, रेखीय वेग ये है ना, तो हम आगे रेखीय लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे के समय। तो देखिए रेखीय विस्थापन को हमने बताया किसमें, यस से। तो हम पहले औसत निकालेंगे, औसत वेग मतलब डेल्टा भी, ठीक है, इस तरह जैसे यहाँ पे डेल्टा भी बराबर रेखीय विस्थापन आपके पास क्या है, यस, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। फिर वही काम करेंगे, ये वाला लिमिट टेंड्स टू 0, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, तो वही लिमिट फिर से ले लेंगे। तो डेल्टा भी बराबर लिमिट टेंड्स टू 0, टी को क्या करेंगे, 0 की तरफ अग्रसर करेंगे, समय जितना ही कम लगाएंगे, तो ये डेल्टा क्या हो जाता है, डी में परिवर्तित हो जाता है, तो डी एस अपॉन टी। कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास एक सूत्र। अब कोणीय वेग निकाल लिया जाए, ये तो रेखीय वेग है, हमने कोणीय वेग यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कोणीय वेग, ये भी थोड़ा सा जान लो। तो देखिए पहले हमने एक समान वृत्तीय गति, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति करता है, एक समान चाल से तो एक समान वृत्तीय गति, असमान चाल से करता है तो असमान वृत्तीय गति। फिर उसके बाद हमने कोणीय विस्थापन समझा, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति करता है तो त्रिज्य सदिश के सापेक्ष प्रथम स्थिति तथा द्वितीय स्थिति में होने वाले कोण में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन को हमने समझने के लिए एक सूत्र में बताया हूँ, सूत्रों को एक में घेर दिया जाए, भाग न जाए कहीं, लुट न जाए ये समान, ठीक है। तो कोण बराबर चाप बटे के त्रिज्या, पहले लिखा था उधर, ठीक है, कोण चाप बटे के त्रिज्या, तो उससे हमने निकाला। फिर यहाँ पे θ1 माइनस θ2 गया, यहाँ पे चाप बटे की त्रिज्या r रखा और उसको लिमिट लेकर यही कर दिया जैसे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिमिट लेकर वही दिखा दिया। अब उसके बाद हम फिर लिमिट इतना बार आप लेंगे कि आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम आ जा रहे हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होगा, जैसे यहाँ पे वेग है विस्थापन बटे समय अंतराल, रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल तो रेखीय वेग, तो कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल पर कोणीय वेग। तो यही हम करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि हमने निकाला, इसे कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास ऐसे हो,
अब मैंने कर दिया कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे के समय। ठीक है, कोणीय वेग को मैंने बताया किससे रिलेट करना है, ओमेगा से। तो पहले हमें औसत लेकर चलना है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या है, थीटा। तो डेल्टा थीटा मतलब औसत पहले लेकर चलना है और उसके बाद डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट लगाकर पहुंचा देना है डी पर। समय हो गया डेल्टा टी, फिर हम लिमिट लेंगे डेल्टा ओमेगा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, तो हमने बताया कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, जब ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की तरफ जाता है तो क्या होता है, स्वाभाविक बात है कि बेचारा जो डेल्टा हो डेल थीटा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हो गया डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये भी बेचारा डायरेक्ट डी थीटा का डेल्टा ओमेगा कर दे रहे। तो अब आपके पास ये बन गया। ठीक है, डी ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन, ये क्या है, डी टी। इससे थोड़ा सा अच्छा से लिखा जाए डी टी। ठीक है, यहाँ तक सही है। कोणीय वेग हो गया, रेखीय वेग हो गया। अब त्वरण देख ले रहे हैं थोड़ा सा। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, होता है। तो देखिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर हम कहें रेखीय वेग, आपसे हम कहें रेखीय त्वरण बराबर, अब देखिए रेखीय त्वरण वेग परिवर्तन की दर को, तो रेखीय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो रेखीय त्वरण कहते हैं, रेखीय वेग परिवर्तन बटे के समय। ठीक है, तो रेखीय वेग क्या होता है, अब देखिए रेखीय वेग यहाँ पर जैसे बस हमको क्या करना है, वहां रेखीय हटाकर कोणीय लगा देना है, कोणीय हटाकर रेखीय लगा देना है, अपनी मसरफ के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार जो भी लगा सकते हैं। तो रेखीय वेग परिवर्तन के समय दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। तो रेखीय वेग यहाँ पर रेखीय में आ जाएगी, इसको हमको वेग में हमने काय से माना है, भी। तो यहाँ पे हम रख दिए भी, पहले हमको लेकर चलना है डेल्टा में और अंत में लेकर चल जाना है डेल डी में, सूक्ष्म समय में। तो पहले हम औसत निकालेंगे, तो औसत इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए रेखीय में त्वरण का किससे प्रदर्शित किए हैं, ए से। ए बराबर रेखीय वेग परिवर्तन, रेखीय वेग परिवर्तन मतलब ये क्या है, भी। तो भी मान लीजिए V2 से V1 हो गया वेग परिवर्तन, यहाँ पे इसका वेग V2 हो गया, यहाँ पे V1 है तो V2 माइनस V1 हो गया। कोई दिक्कत, सही है ना। यहाँ पे रेखीय वेग परिवर्तन, यहाँ पे V2 है, मतलब वेग में परिवर्तन है ना हो रहा है, V2 से V1 हो गया है, मतलब V1 से V2, तो V2 माइनस V1 बटे के समय कितना लगा रहा है, यहाँ पे T2 समय लगा रहा है, यहाँ पे T1 समय। सही है। अब देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं ना डेल्टा V अपान डेल्टा T ए बराबर, इसे डेल्टा ए क्यों, क्योंकि औसत त्वरण बराबर औसत वेग बटे के समय अंतर। तो अब देखिए, तो फिर वही वाला काम, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, जब ये डेल्टा डी में परिवर्तित हो जाएगा तो तब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, ला 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 ला। ठीक है, तो हमारे पास डी ए बराबर आपका हो गया dv अपान dt। अब यही हमें कहा जाए, जब कोणीय त्वरण बता दीजिए, तो कोणीय त्वरण भी बता देंगे। कोणीय त्वरण में क्या होगा, तो कोणीय त्वरण में देखिए एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं, कोणीय त्वरण ए बराबर
मतलब यहाँ पे रेखीय त्वरण में ए है, लेकिन कोणीय त्वरण में क्या हो जाएगा, अल्फा। तो यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं डी अल्फा बराबर v की जगह पे क्या कर देंगे ओमेगा, तो डी ओमेगा अपान डी टी। एकदम आसान। ये आपका पहला लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, 3 लेक्चर में खत्म होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया, इससे थोड़ा सा अब्रिविएशन टाइप से आगे बताएंगे, लेकिन आपको इसलिए बताया बहुत जल्दी कम समय में कि आपको आगे आएगा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने कम समय में इसको खट बता दिया कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसका डेरिवेशन टाइप का है तो छोटा 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 छोटा, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए वन शॉट टाइप का ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें क्या पहले बताया, एक समान वृत्तीय गति आपको बताया, फिर कोणीय विस्थापन बताया, रेखीय वेग और रेखीय विस्थापन बटे के समय अंतराल, रेखीय त्वरण रेखीय वेग परिवर्तन बटे के समय अंतराल, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे के समय अंतराल, और कोणीय में क्या होता है, ये होता है, ये होता है, देख लीजिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।